डायबिटीज़ देखो, एक हमारे हर एक ब्लड लेवल में एक ब्लड शुगर लेवल होता है। हर एक शरीर में एक शुगर का लेवल होता है जो कि नॉर्मल होता है। लेकिन जब उसकी रेंज जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको मधुमेह कहते हैं। जैसे वेट लॉस एक बड़ा इसका वो कारण है। भूख ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगने के बावजूद भी वेट लॉस होता है। प्यास ज़्यादा लगती है और यूरिन बहुत आता है और रात को ज़्यादा आता है। बार बार जैसे 4 5 6 बार पेशेंट को उठ के जाना पड़ता है। वो इसके सिम्टम हैं। बाकी किसी किसी को मतलब अभी ये सिम्टम आए नहीं होते हैं तो जैसे हम कैंप्स लगाते हैं तो उनमें भी डिटेक्ट हो जाती है। या किसी को चक्कर आते हैं, सिर्फ जैसे पेशेंट लगा मुझे बस चक्कर चक्कर आ रहे हैं तो उनको भी हम देखते हैं कि शुगर हुई होती है बड़ी ज़्यादा। एक तो हेल्दी खाना खाएं और एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें, मेडिटेशन करें, उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है। और थोड़ा जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रखें अपने आप को। देखो, बड़ी सारी डिजीज़ के लिए एक दिन रखा है, इसी तरह डायबिटीज़ के लिए 14 नवंबर रखा है। इस दिन क्या होता है कि बड़े मास लेवल पे लोगों को अवेयरनेस दी जाती है डायबिटीज़ के बारे में। और साथ में बड़े सारे कैंप्स भी लगाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स में भी अलग से कैंप्स लगाए जाते हैं जिससे लोगों की ब्लड शुगर देखी जाती है, चेक की जाती है। एक तो जो डायबिटिक होते हैं उनकी तो की जाती है, लेकिन एज सच भी जो लोग आते हैं कैंप्स में, एज सच जो नहीं भी डायबिटिक होते हैं उन सब की शुगर चेक की जाती है। क्या होता है डायबिटीज, मधुमेह जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है? जी, डायबिटीज़ देखो, एक हमारे हर एक ब्लड लेवल में एक ब्लड शुगर लेवल होता है। हर एक शरीर में एक शुगर का लेवल होता है जो कि नॉर्मल होता है। लेकिन जब उसकी रेंज जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको मधुमेह कहते हैं। जी। तो नॉर्मली जैसे 126 तक 125 तक नॉर्मल शुगर लेवल होता है। नॉर्मल नहीं होता है, प्री डायबिटिक होता है। 110 तक नॉर्मल शुगर लेवल होता है। 110 से 125 तक हो गया प्री डायबिटिक, मतलब कि आपको शुगर होने के अब चांसेस हैं, आप प्री डायबिटिक रेंज में पहुंच गए हो। और फिर जब 126 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसको मधुमेह कहते हैं। तो क्या? ये फास्टिंग ब्लड शुगर जी है। जी जी। उसके बाद खाना खाने के बाद की भी होती है, क्योंकि बड़े सारे जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं जब उनकी फास्टिंग ठीक हो जाती है, लेकिन जिसको हम पोस्ट प्रेंडियल कहते हैं, जी। मतलब खाना खाने के फिर जो के बाद बाद। होती है, वो 300 भी पहुंची होती है। लोग कहते हैं नहीं हम तो ठीक है, हमारा फास्टिंग शुगर तो ठीक है। तो उसका भी एक लेवल होता है। जब तक वो 140 तक है तो वो ठीक है। 140 से जो 200 तक है उसको प्री डायबिटिक हो गया। और जब वो 200 से ऊपर चला जाता है खाना खाने के बाद का शुगर लेवल, तो उसको डायबिटीज़ या मधुमेह कहते हैं। क्या सिम्टम्स रहते हैं मधुमेह के, जिस पेशेंट को डिटेक्ट हो जाता है कि ही इज जी, डायबिटिक पेशेंट नाउ? व्हाट सिम्टम्स आर देयर? सिम्टम्स देखो डिटेक्ट तो बाद में होगा। बड़े सारे पेशेंट जो हैं वो सिम्टम लेके ही आते हैं। जी। जैसे वेट लॉस एक बड़ा इसका वो कारण है। भूख ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगने के बावजूद भी वेट लॉस होता है। प्यास ज़्यादा लगती है और यूरिन बहुत आता है और रात को ज़्यादा आता है। बार बार जैसे 4 5 6 बार पेशेंट को उठ के जाना पड़ता है। वो इसके सिम्टम हैं। बाकी किसी किसी को मतलब अभी ये सिम्टम आए नहीं होते हैं तो जैसे हम कैंप्स लगाते हैं तो उनमें भी डिटेक्ट हो जाती है। या किसी को चक्कर आते हैं, सिर्फ जैसे पेशेंट लगा मुझे बस चक्कर चक्कर आ रहे हैं तो उनको भी हम देखते हैं कि शुगर हुई होती है बड़ी ज़्यादा। डायबिटीज के कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ देखो, डायबिटीज? ऐसे तो डायबिटीज़ 5 6 7 प्रकार का होता है, लेकिन जो बहुत कॉमन है, जो नियरर और कॉमन है। हाँ, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, वो होता है थोड़े मतलब 18 के बाद। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, वो ज़्यादा बच्चों में होता है। इनफैक्ट वो बच्चों में ही होता है। बाकी फिर ये जो होते हैं मतलब जैसे हमारे जीन्स के साथ लिंक्ड होते हैं, बाकी और बड़े सारे डायबिटीज़ होते हैं, लेकिन ये दो सबसे ज़्यादा कॉमन डायबिटीज़ है और ज़्यादा इन्हीं का ही हम लोगों को समझाना चाहिए। इस साल का थीम है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। जी, क्या कहना चाहते हैं? देखो, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो प्रिवेंशन हर डिज़ीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। और डायबिटीज़ का भी इतना ही ज़रूरी है कि आप पहले प्रिवेंशन करें ताकि डायबिटीज़ हो ही ना। तो डायबिटीज़ के बड़े सारे कारण हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो सबसे ज़्यादा इसका आजकल कारण है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। देखो, हम यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर भी जाना हो तो गाड़ी में जाएंगे, बाइक में जाएंगे, पैदल तो कोई चलता नहीं है, ऐसा कोई एक्सरसाइज करता नहीं है। और साथ में फिर हमारा खाने का आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जैसे जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं जिसमें न्यूट्रिशन का कुछ नहीं होता है, लेकिन सिर्फ कैलोरीज 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 उससे आती हैं। एक वो रीज़न हो गया। सेकंड हो गया कुछ जो मीठा भी बड़ा ज़्यादा खाते हैं, वो भी एक रीज़न है। और इससे क्या होता है,
एक तो ये रीज़न हो गया। सेकंड, इन चीज़ों से सेडेंटरी लाइफस्टाइल प्लस जंक फूड खाने से मोटापा भी बड़ा आ जाता है। तो ये तीनों मिल के जो है वो डायबिटीज़ को बहुत जल्दी करते हैं। बाकी एक और कारण है कि जिन फैमिलीज़ में भी जैसे डायबिटीज़ होती है, जैसे मदर फादर को या कोई जो आपके फैमिली रिलेशन में, मतलब जो ब्लड रिलेशन होगा, अगर उसमें डायबिटीज़ होगा तो वो भी आगे बड़ा जल्दी आता है। तो कैरी जो ऑन सिस्टम जिसको हम कह हाँ, सकते हैं। तो अगर ऐसा सच भी डायबिटीज़ का को आपने प्रिवेंशन करना है, ध्यान रखना है, इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप एक हेल्दी फूड खाएं, एक्सरसाइज करें, और जिसका ऑलरेडी फैमिलीज़ में है उसको तो बड़ा ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसको बीच बीच में अपना शुगर जैसे चेक करवाते रहना, उसको बड़ा अर्ली स्टेज में डायबिटीज़ हो जाता है। मैम, हमारे यहाँ अब बच्चे भी हैं जो डायबिटीज़ के शिकार होते जा रहे हैं, और जी हिंदुस्तान में ऐसा देखा गया है कि आप चार आदमियों के पीछे एक डायबिटीज़ पेशेंट रहता है। जी जी। क्या कारण है? इतना हम स्ट्रेस की वजह से है कि या स्ट्रेस भी है, खाना पीना, वो जो मैंने आपको खाने पीने का तो बता ही दिया। बाकी जी। हाँ, जो स्ट्रेस लाइफ है आजकल, बड़ी स्ट्रेसफुल है लाइफ, वो भी एक रीज़न है। और बच्चों का तो खाने पीने का ही ज़्यादा है, क्योंकि देखो बच्चों को इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो, पढ़ाई की है, उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आजकल। क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि बच्चों को हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ करवाएं, ये भी हमारे बच्चे को आए, ये भी आए, ये भी आए। इससे उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। लेकिन उनका खाने पीने का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। बच्चे आजकल हेल्दी कुछ भी नहीं खाते हैं, जंक खाते हैं, चिप्स खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, मोमोज, पिज़्ज़ाज, ये सारे। तो इससे मैं कहती हूँ कि विद टाइम ये और ज़्यादा जल्दी जल्दी एज में डायबिटीज़ शुरू हो जाएगी, जो अभी का खाने का लाइफस्टाइल है। मैम, हम तो बात कर रहे थे डायबिटीज़ की, और आपने ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताया। लोगों को किस किस्म का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? हाँ जी, ये बड़ा ज़रूरी है। देखो, जब पहले डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई किसी को सिम्टम के साथ, या किसी को मतलब जैसे कैंप में या ऐसे पता चल गया कि डायबिटीज़ है, उसके बाद पेशेंट क्या करता है, पेशेंट हमेशा यही डरता है कि नहीं मेरे को दवाई लग जानी है। तो उनको मैं एक ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी आपकी डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है तो उनको मेडिसिन ले लेनी चाहिए। इसमें दो किस्म की है, एक तो मेडिसिन होती हैं और एक इंसुलिन होता है। तो पहले जो टाइप 1 है उसमें तो मेडिसिन काम नहीं करती है, उसमें तो सीधा इंसुलिन ही देना होता है। जो टाइप 2 है उसमें हम पहले मेडिसिन शुरू करते हैं, और उसके बाद अगर नहीं कंट्रोल में होती है तो फिर हम इंसुलिन देते हैं। या जैसे कभी किसी को इन्फेक्शन हो जाता है या बड़ी ज़्यादा हो जाती है तो पहले हम इंसुलिन शुरू करते हैं, फिर जब थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है फिर स्विच कर लेते हैं मेडिसिन को। लेकिन पेशेंट का ये जो है कि हमने मेडिसिन नहीं खानी है, हमको मेडिसिन लग जाएगी, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी जल्दी आप मेडिसिन शुरू करोगे, हो सकता है आपको जैसे इनिशियल स्टेज पे अभी डायबिटीज़ है और अगर आप मेडिसिन लेते हो तो आपको एक टेबलेट से ही कंट्रोल हो जाएगी और काफ़ी देर तक कंट्रोल में रहेगी, मतलब एक ही रोज़ लेते रहोगे तो। लेकिन जैसे आपकी डायबिटीज़ की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, जैसे उसका लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ता जाता है, तो फिर आपको 2, 3, 4 इतनी मेडिसिन्स भी लेनी पड़ती हैं और कंट्रोल में नहीं आता है, और उसके बाद आपको इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरा है कि पेशेंट को कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी है, मतलब मेडिसिन लेनी ही लेनी है। जैसे खाने का याद रखते हैं ऐसे मेडिसिन का भी याद रखना है। तो इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेडिसिन रेगुलर लें, रेगुलर चेकअप करवाते रहें। बाकी कुछ लोग जो हैं वो दूसरी भी मेडिसिन ट्राई करते हैं, मैं उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। जैसे हम तो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक भी ट्राई करते हैं। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूँगी चाहे आयुर्वेदिक लो, लेकिन अपना शुगर चेक करते रहो और शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए। क्योंकि बड़े सारे लोग हैं जी, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे थे, फिर हमारे पास पहुंचते हैं 300, 400, 500 इस तरह से शुगर लेवल लेके पहुंचते हैं, फिर उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो चुके होते हैं। और जो शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे जो हार्ट पे असर होता है, किडनी पे असर होता है, नर्व्स पे, आइज़ पे, वो शुगर कंट्रोल में भी बाद में हो जाती है, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो वापस नहीं होते, वो फिर रिवर्सिबल नहीं होते हैं। वो जब हो चुके तो हो गए। तो ये मेरा एक चीज़ है कहना पेशेंट को कि वो मेडिसिन रेगुलर लें, अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें, डाइट का बहुत परहेज़ करें, क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा डाइट का कंट्रोल करना पड़ता है, मीठा बिल्कुल नहीं खाना होता है, और भी कुछ चीज़ें जो नहीं लेनी है, तो उस पर स्ट्रिक्ट रहें। तो क्या संदेश दे देंगे उन डायबिटीज़ पेशेंट्स को? देखो, एक अभी तो मैंने प्रिवेंशन का ही स्टेज दिया, उसके बाद जब फिर हो जाती है तो उसके बाद का तो खैर अलग से संदेश है। पहले तो यही कहूँगी कि एक तो हेल्दी खाना खाएं और एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें, मेडिटेशन करें, उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है, और थोड़ा जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रखें अपने आप को। बाकी जो दूसरा है आजकल, जैसे पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है, स्मोक ना करें, अल्कोहलिज्म ना करें, इससे बाकी भी मतलब डायबिटीज़ पे भी असर होता है, मतलब डायबिटीज़ इसमें ज़्यादा वर्स हो जाती है और जल्दी होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहें।
पर एक्सरसाइज और खाने का इस पे बहुत ज़्यादा रोल है, उन चीज़ों का ध्यान रखें। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।